नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। 12 साल बाद वसंत पंचमी पर बना गज केसरी राजयोग। धनु राशि के बारे में 10 बड़ी भविष्यवाणी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 12 साल बाद वसंत पंचमी पर बेहद ही शक्तिशाली राजयोग का निर्माण होने जा रहा है, जिसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर देखने को मिलेगा। लेकिन 12 साल बाद वसंत पंचमी पर गुरु और चंद्र की युति से बना गज केसरी राजयोग का शुभ असर धनु राशि वाले जातकों पर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ज्ञान की देवी माता शारदे की असीम कृपा धनु राशि वाले जातकों पर बरसेगा, जिससे धनु राशि वाले जातकों का जीवन बसंत पंचमी से नए अवसर लेकर आएगा। तो प्यारे दर्शकों, आप इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिए, क्योंकि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ माता लक्ष्मी और माँ सरस्वती की असीम कृपा वसंत पंचमी पर धनु राशि वाले जातकों के ऊपर बरसेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि 12 साल बाद वसंत पंचमी पर बहुत से शुभ योग के साथ राजयोगों का निर्माण होने जा रहा है, जिससे धनु राशि वाले जातकों के लिए लाभप्रद साबित होगा। वसंत पंचमी पर शिव योग, सिद्ध योग, रवि योग और सर्वार्थ सिद्ध योग जैसे कई शुभ योग बनेंगे, जिनमें गज केसरी योग और शनि देव द्वारा शश राजयोग भी बन सकता है, जो ज्ञान, बुद्धि, धन और करियर में तरक्की के अवसर लाते हैं। खासकर शुभ लग्न में मूर्ति स्थापना शुभ होती है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं वसंत पंचमी पर बना गज केसरी राजयोग शनिदेव का शश योग धनु राशि वाले जातकों के लिए क्या लाभ देगा। वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, शेयर करिए, ताकि माता शारदे का आशीर्वाद, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि आप पर यूं ही बनी रहे। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं गज केसरी राजयोग बनने से धनु राशि वाले जातकों के लिए क्या क्या लाभ मिलने वाला है। नंबर 1 पर क्या है आपके लिए धनु राशि की जो पहली भविष्यवाणी। यह कहती है कि 12 साल बाद वसंत पंचमी के पावन अवसर पर बने गज केसरी राजयोग के प्रभाव से धनु राशि वाले जातकों के जीवन में करियर को लेकर जो भी संघर्ष, परेशानियां होती चली जा रही थी, तो दोस्तों अब आपको वसंत पंचमी के बाद से उन परेशानियों से निजात मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, 12 साल बाद माता सरस्वती और माँ लक्ष्मी की संयुक्त कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। साथ ही गज केसरी राजयोग के प्रभाव से आपके लिए समय शुभ फलदायी होने वाला है। वहीं करियर को लेकर जो लंबे समय से अस्थिरता, भागदौड़, तनाव और मानसिक हलचल चली आ रही थी, अब उस हलचल को शांति और स्थायित्व मिलने के प्रबल योग बनते दिखाई दे रहे हैं। यह योग आपके लिए केवल एक ग्रह योग नहीं, बल्कि भाग्य परिवर्तन का संकेत है। अब तक आपने देखा होगा कि मेहनत करने के बावजूद परिणाम समय पर नहीं मिल रहे थे। तो कभी प्रमोशन अटका हुआ था, कभी नौकरी बदलनी थी लेकिन संतुष्टि नहीं मिली, कभी काम तो बहुत किया लेकिन मान सम्मान नहीं मिला। लेकिन अब गुरु और चंद्र की युति से बना गज केसरी राजयोग आपके कर्मों को फल देने के लिए पूर्ण रूप से जागृत हो रहा है। दोस्तों, माता सरस्वती ज्ञान, विवेक और सही निर्णय की देवी हैं। जब उनकी कृपा गज केसरी राजयोग के साथ मिलती है, तो व्यक्ति के अंदर छिपी हुई प्रतिभा बाहर आती है। धनु राशि वाले जातक जो अब तक चुपचाप मेहनत करते हुए आए हैं, अब वही लोग लीडरशिप पोजीशन, उच्च पद या नई जिम्मेदार कार्य प्राप्त करेंगे। बसंत पंचमी से लेकर आने वाले कुछ महीनों में नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति, बेरोजगारों को अच्छा अवसर, व्यवसायी हैं नए क्लाइंट और विस्तार, सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को मान सम्मान और स्थिरता मिलने के योग बन रहे हैं। दोस्तों, यह समय आपके लिए स्वर्णकाल की तरह रहेगा, जहां सभी समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होंगे। गज केसरी राजयोग आपकी बुद्धि को तीव्र करेगा और शनिदेव का सहयोग आपको अनुशासन और धैर्य देगा। उपाय क्या करना है करियर के लिए? बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती को पीले फूल, पीला वस्त्र और केसर मिश्रित दूध
अर्पित करें। सरस्वती नमः मंत्र का 108 बार आप जाप करें। किसी विद्यार्थी या जरूरतमंद को किताब या पेन दान करें। यह उपाय से करियर में आने वाली सभी रुकावटें धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। नंबर 2 पर चलिए जानते हैं क्या है आपके लिए धनु राशि की दूसरी भविष्यवाणी। यह कहती है कि 12 साल बाद वसंत पंचमी पर बने गज केसरी राजयोग और अन्य शुभ योगों के प्रभाव से धनु राशि वाले जितने भी जातक हैं उनकी आर्थिक स्थिति में बड़ा और सकारात्मक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जिन जातकों ने लंबे समय तक धन की कमी, उधारी, खर्चों की अधिकता या बचत न होने पाने की समस्या झेली है, उनके लिए अब राहत का समय शुरू हो रहा है। गज केसरी राजयोग गुरु का विस्तार और चंद्र का मनोबल देता है। इसका सीधा प्रभाव आपकी आमदनी, निवेश और आर्थिक निर्णयों पर पड़ता है। अब आप धन को लेकर ज़्यादा समझदारी से फैसले लेंगे और वही फैसले भविष्य में मजबूत आर्थिक आधार बनाएंगे। दोस्तों, माँ सरस्वती की कृपा से आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, जिससे आप गलत निवेश से बचेंगे और सही अवसर पहचान पाएंगे। वहीं वसंत पंचमी के बाद रुका हुआ पैसा वापस मिलने, पुराने कर्ज से मुक्ति, आय के नए स्रोत बनने और अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। व्यापार करने वाले धनु राशि जातकों के लिए यह समय विशेष रूप से शुभ। नए सौदे, पार्टनरशिप या ऑनलाइन माध्यम से आय आपकी बढ़ सकती है। नौकरी पेशा लोगों की सैलरी इंक्रीमेंट, बोनस या अतिरिक्त आय के अवसर आपको मिल सकते हैं। दोस्तों, यह योग यह भी दर्शाता है कि अब आपके घर में लक्ष्मी माता का स्थायी वास होने लगेगा। धन आएगा और टिकेगा भी। यही गज केसरी राजयोग की सबसे बड़ी विशेषता होती है। उपाय क्या करना है आपको धन वृद्धि के लिए? वसंत पंचमी के दिन पीले चावल में हल्दी मिलाकर माता सरस्वती को आप अर्पित करिए। श्री हरि क्लीम सरस्वती नमः मंत्र का आप जाप करिए। किसी कन्या को पीला वस्त्र या मिठाई आप दान करिए। नंबर 3 पर क्या है धनु राशि की तीसरी भविष्यवाणी। यह कहती है कि 12 साल बाद वसंत पंचमी पर बने गज केसरी राजयोग और माता सरस्वती की विशेष कृपा से धनु राशि वाले जातकों के जीवन में शिक्षा, ज्ञान और बौद्धिक विकास का स्वर्णिम अध्याय शुरू होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, यह समय विद्यार्थी, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं, शोध लेखन, अध्यापन और ज्ञान से जुड़े हुए क्षेत्र के लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। अब तक कई विद्यार्थियों ने देखा होगा कि मेहनत के बावजूद एकता की कमी, मन का भटकाव या आत्मविश्वास की कमी बनी रहती थी। लेकिन बसंत पंचमी से माता सरस्वती की कृपा से आपकी बुद्धि तीव्र, स्मरण शक्ति मजबूत और निर्णय क्षमता स्पष्ट होने लगेगी। गज केसरी राजयोग का प्रभाव आपके मन और मस्तिष्क दोनों पर पड़ेगा, जिससे पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी और कठिन विषय भी सरल लगने लगेंगे। जो छात्र हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, शिक्षक भर्ती, किसी भी सरकारी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे थे, उसके लिए यह समय भाग्य खोलने वाला साबित हो सकता है। दोस्तों, वही जो लोग नई स्किल सीखना चाहते हैं, कोई कोर्स, डिग्री या रिसर्च शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए भी यह योग अत्यंत फलदायक रहेगा। माता सरस्वती जी केवल विद्या की देवी नहीं है, बल्कि वे विवेक, वाणी, सृजनात्मक शक्ति की अधिष्ठात्री हैं। दोस्तों, उनकी कृपा से धनु राशि वाले जातकों की वाणी में प्रभाव आएगा। लेखन, बोलना, समझना, आपकी सारी क्षमता बढ़ेगी। शिक्षक, वक्ता, यूट्यूबर, लेखक और कलाकारों के लिए यह समय विशेष रूप से शुभ रहेगा। उपाय क्या करना है शिक्षा और बुद्धि के लिए? वसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाएं, पीले फूल, पीले फल और सफ़ेद मिठाई अर्पित करें। श्री सरस्वती नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। वहीं पढ़ाई करने वाले बच्चों को किताब या स्टेशनरी का आप सामान जो है दान कर सकते हैं। इस उपाय से ज्ञान में वृद्धि, पढ़ाई में सफलता निश्चित ही आपको मिलने वाली है। नंबर 4 पर चलिए जानते हैं क्या आपके लिए
धनु राशि की चौथी भविष्यवाणी यह संकेत देती है कि 12 साल बाद वसंत पंचमी पर बने गज केसरी राजयोग के प्रभाव से धनु राशि वाले जातकों के प्रेम जीवन में चल रही उलझने, गलतफहमियां और भावनात्मक दूरी जो अब धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, यह समय प्रेम को समझने, निभाने और उसे स्थिर रूप देने का है। दोस्तों, अब तक कई धनु राशि वाले जातकों ने महसूस किया होगा कि उन्होंने रिश्तों में बहुत दिया, लेकिन बदले में वही भावनात्मक संतोष उन्हें नहीं मिला। कहीं न कहीं मन में अकेलापन या असुरक्षा बनी रही। लेकिन माता लक्ष्मी की कृपा से अब आपकी भावनात्मक समझ और विवेक दोनों मजबूत होंगे। दोस्तों, जो जातक पहले से किसी रिश्ते में है उनके बीच संवाद बढ़ेगा, मन की बात खुलकर कही जा सकेगी, गलतफहमियां दूर होंगी और रिश्ता विश्वास की नींव सब मजबूत होगा। वहीं जो लोग सच्चे प्रेम की तलाश में हैं उनके जीवन में कोई समझदार, संस्कारी और भावनात्मक रूप से मजबूत व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। यह योग यह भी बताता है कि प्रेम संबंध अब केवल भावनाओं तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि भविष्य और स्थायित्व की ओर बढ़ेंगे। कई जातकों के लिए प्रेम विवाह या रिश्ते को परिवार की स्वीकृति मिलने के भी योग बनते दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, माता सरस्वती की कृपा से आपकी वाणी मधुर होगी, जिससे रिश्तों में कटुता की जगह प्रेम और सम्मान आएगा। यह समय प्रेम को निभाने का है, उसे परखने का नहीं है। उपाय क्या करना है, जल्दी से जान लेते हैं। प्रेम जीवन के लिए वसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती को सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। अपने प्रेम संबंध में मधुरता के लिए आपको क्या करना है, पीली मिठाई देना है। सरस्वती नमः मंत्र का आपको जाप करना है। नंबर 5 पे चलिए जल्दी से जान लेते क्या है धनु राशि की 5वीं सबसे बड़ी भविष्यवाणी। यह बताती है कि 12 साल बाद वसंत पंचमी पर बने जो गज केसरी राजयोग और माता सरस्वती की विशेष कृपा से धनु राशि वाले जातकों के पारिवारिक जीवन में लंबे समय से चली आ रही परेशानियों का अंत होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जिन जातकों के घर में आपसी मतभेद, विचारों का टकराव या किसी बात को लेकर तनाव बना हुआ था, अब वही तनाव शांति और समझदारी में बदलने लगेगा। धनु राशि वाले जातक स्वभाव से जिम्मेदार होते हैं, लेकिन कई बार परिवार की अपेक्षाओं का बोझ उन्हें मानसिक रूप से थका देता है। आपने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया, फिर भी कहीं ना कहीं यह महसूस हुआ कि आपको समझा नहीं गया। लेकिन दोस्तों, माता सरस्वती की कृपा से आपकी वाणी में सौम्यता और विवेक भी आएगा, जिससे आप अपनी बात बिना कठोरता से रख पाएंगे और परिवार वाले भी आपकी भावना को समझेंगे। वसंत पंचमी के बाद माता पिता के साथ संबंध में आपके सुधार होगा। भाई बहनों के बीच पुराने मतभेदों का समाधान होगा। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। घर में धार्मिक वातावरण रहेगा। पूजा पाठ, मंत्र जाप और शुभ कार्यों में परिवार की सहभागिता बढ़ेगी। यह योग यह भी संकेत देता है कि किसी पुराने पारिवारिक विवाद या कानूनी मामले में भी सकारात्मक समाधान निकल सकता है। माता सरस्वती केवल ज्ञान की देवी नहीं है, वे परिवार में संवाद और समझ भी स्थापित करती हैं। उनकी कृपा से घर में फिर से वही अपनापन, वही स्नेह और वही भरोसा लौटेगा जिसकी आपको लंबे समय से प्रतीक्षा थी। उपाय क्या करना है, चलिए जानते हैं। पारिवारिक सुख के लिए बसंत पंचमी के दिन घर के मंदिर में माता सरस्वती की पूजा पूरे परिवार के साथ आपको करना है। पीले फूल और सफ़ेद मिठाई आपको अर्पित करना है। सरस्वती मंत्र ओम सरस्वती नमः मंत्र का आपको परिवार के साथ 11 बार जाप करना है। सरस्वती नमः मंत्र का परिवार के साथ 11 बार जाप। इस उपाय से घर में सुख शांति सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। नंबर 6 पे धनु राशि की छठी भविष्यवाणी यह संकेत देती है कि 12 साल बाद वसंत पंचमी पर बने गज केसरी राजयोग के प्रभाव से धनु राशि वाले जातकों की जो है सामाजिक प्रतिष्ठा और मान सम्मान में उल्लेखनीय वृद्धि होने जा रही है। अब वह समय आ रहा है जब लोग आपके अनुभव, आपकी सोच, आपके निर्णयों को महत्व देंगे। दोस्तों, अब तक आपने जो देखा होगा कि आप सही होते हुए भी
पीछे रह गए या आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया गया। लेकिन अब माता सरस्वती की कृपा से आपकी वाणी में प्रभाव, सोच में स्पष्टता और व्यक्तित्व में आकर्षण आएगा। दोस्तों, बसंत पंचमी के बाद समाज में आपकी पहचान मजबूत होगी। वहीं किसी संस्था, संगठन या धार्मिक कार्य से जुड़ने का अवसर आपको अवश्य मिलेगा। जो लोग आपसे सलाह लेने आएंगे, जो जातक राजनीति, सामाजिक सेवा, अध्यापन, धार्मिक प्रवचन, यूट्यूब, लेखन या सार्वजनिक मंच से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय विशेष उपलब्धियों का संकेत देता है। आपके द्वारा किया गया कोई अच्छा कार्य समाज में मिसाल बन सकता है। माता सरस्वती की कृपा से आपकी वाणी सत्य और मधुर होगी, वही जिससे लोग आपकी बातों पर भरोसा करेंगे। यह योग यह भी दर्शाता है कि आपकी छवि अब जिम्मेदार और सम्माननीय व्यक्ति के रूप में स्थापित होगी। उपाय: मान सम्मान के लिए क्या करना है? वसंत पंचमी के दिन पीले वस्त्र धारण करिए, माता सरस्वती को कमल या पीले फूल अर्पित करिए, किसी जरूरतमंद को विद्या से जुड़ी वस्तु दान करिए। इससे सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान में आपके निरंतर वृद्धि होगी। अब बात करते हैं नंबर 7 पे, धनु राशि की। 7वीं जो है बड़ी भविष्यवाणी यह बताती है कि 12 साल बाद वसंत पंचमी पर बने गजकेसरी राजयोग और अनेक शुभ योगों के प्रभाव से धनु राशि वाले जातकों के लिए यात्रा से जुड़े हुए बड़े शुभ संकेत मिल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब तक जो यात्राएं बार बार टल रही थी या जिनसे आपको लाभ नहीं मिल पा रहा था, अब वही यात्राएं भाग्य का द्वार खोलने वाली साबित होंगी या किसी नए स्थान पर जाने का अवसर आपको जीवन में दिशा आपकी बदल सकता है। अवसर मिलेगा जो कि आपकी दिशा को बदल सकता है। माँ सरस्वती की कृपा से आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ ज्ञान, अनुभव और नए संपर्क आपके स्थापित होंगे। विशेष रूप से जो जातक नौकरी परिवर्तन करना चाहते हैं, स्थानांतरण होगा या विदेश से जुड़े अवसरों की प्रतीक्षा कर रहे थे, उनके लिए समय अत्यंत शुभ है। धार्मिक यात्राओं से मन को आपको शांति मिलेगी और रुके हुए कार्यों में आपके गति आएगी। तो प्यारे दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स कर अवश्य बताइए। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय माँ शारदे भवानी अवश्य लिखिए। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।